मृत्यु यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हर इंसान जानता है कि एक दिन यह क्षण आएगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके बाद क्या होगा। क्या मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है, या यह केवल आत्मा की यात्रा का एक नया पड़ाव है? आज हम शास्त्रों, गीता और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर समझेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। गीता अध्याय 2 श्लोक 20 कहती है, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। अर्थात आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और कभी मृत्यु नहीं होती। जब शरीर का नाश होता है तब भी आत्मा अमर बनी रहती है। शरीर केवल मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश से बना एक माध्यम है, लेकिन आत्मा चेतना की वह ज्योति है जो कभी नहीं बुझती। मृत्यु का मतलब है आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना। जब मृत्यु का समय आता है तो प्राण धीरे धीरे शरीर से निकलने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं उस क्षण आत्मा की यात्रा व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। यदि मन भगवान में लगा है तो आत्मा शांति के साथ शरीर छोड़ती है। यदि मन भय, मोह और पाप से भरा है तो आत्मा को भारी संघर्ष करना पड़ता है। मृत्यु का क्षण उतना ही सुखद या दुखद होता है जितना हमने जीवन को जिया है। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथ बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं रहती। 2 प्रकार के दूत आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। सत्कर्मी आत्मा के लिए देवदूत जो प्रकाशमय मार्ग पर ले जाते हैं। पापी आत्मा के लिए यमदूत जो उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, मृत्यु के बाद आत्मा वहीं पाती है जिसकी उसने जीवन में तैयारी की होती है। जीवन में किए गए हर छोटे बड़े कर्म मृत्यु के बाद आत्मा का भविष्य तय करते हैं। अच्छे कर्म आत्मा को स्वर्ग, पितृलोक या दिव्य लोकों की ओर ले जाते हैं। बुरे कर्म आत्मा को कठिन परिस्थितियों, नर्क या नीच योनियों में पुनर्जन्म दिलाते हैं। यमराज के पास चित्रगुप्त नामक दिव्य लेखाकार होते हैं जो हर कर्म का हिसाब रखते हैं। यही हिसाब तय करता है कि आत्मा किस लोक में जाएगी। इसलिए कहा गया है, जैसा कर्म वैसा फल। कोई भगवान भी इस नियम को बदल नहीं सकता। उपनिषदों और गीता में मृत्यु के बाद आत्मा के 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं। देवयान मार्ग, यह मार्ग पुण्यात्माओं के लिए है। आत्मा देवताओं के लोक में जाती है जहां उसे दिव्य सुख मिलता है। वहां आत्मा अपने पुण्य का फल भोग कर फिर जन्म लेती है। पितृयान मार्ग, यह सामान्य मनुष्यों का मार्ग है। आत्मा पितृलोक में जाती है, अपने पूर्वजों से मिलती है और फिर पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती है। अधोगति मार्ग, यह पापी आत्माओं का मार्ग है। यह आत्मा अंधकारमय लोकों या नर्क में जाती है जहां उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। लेकिन एक चौथा मार्ग भी है, मोक्ष मार्ग। यह सबसे दुर्लभ है, जहां आत्मा पुनर्जन्म से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। गीता कहती है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमांगता। जो आत्मा भगवान को पाती है वह फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसती। मोक्ष पाने के 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं। भक्ति योग, भगवान का स्मरण, नाम जप, भजन। ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना। कर्म योग, निस्वार्थ भाव से कर्म करना। मोक्ष वही पाता है जो जीवन को सत्य, करुणा और धर्म पर जीता है। श्रीमद् भागवत में अजय राजा का वर्णन है जिसने मृत्यु के समय भगवान का स्मरण किया और स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। महाभारत में भीष्म पितामह ने मृत्यु को अपनी इच्छा से चुना और आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित किया। यह कहानियां बताती हैं कि मृत्यु का क्षण कैसा होगा। यह जीवन की साधना पर निर्भर करता है। इसीलिए संत कहते हैं, जैसी भावना मृत्यु के समय होगी वैसा ही अगला जन्म होगा। तो मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के अगले अध्याय की शुरुआत है। हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी श्रद्धा तय करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाएगी। सत्कर्म हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं, पाप अंधकार की ओर धकेलते हैं और भक्ति हमें मोक्ष और परम शांति की ओर ले जाती है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल धन या भोग नहीं,
बल्कि पुण्य और भगवान की शरण होना चाहिए। यदि आप भी मानते हैं कि आत्मा अमर है, तो कमेंट में लिखें, आत्मा अमर है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यही है आत्मा की आवाज।